हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी है। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। एसकेजीटी is an ideal place to satisfy your curiosity. एसकेजीटी में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा एसकेजीटी में। कल आज का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 6 मैथ्स PS 16 और चैप्टर है डेसिमल फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग को कुछ जो एग्जांपल दिए तो पहला ये देख ले क्या है। तो इसके अंदर क्या दिया है, मल्टीप्लाई करना है 4.3 इंटू 5, है ना। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इधर देखो कितने मेथड दिए, 1 2 3 अलग अलग मेथड दिए। मेरा आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? कुछ डाउट है इसके अंदर? हाँ ठीक है। तो अभी इधर देख, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मेथड 1 वाला। ठीक है, तो अपन अभी इधर फर्स्ट मेथड करेंगे। तो ये 4.3 है, तो दिया है लोग ने क्वेश्चन में, और इंटू 5 करना पड़ा है ना। यही क्वेश्चन दिया है ऊपर सेम। तो उसको सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास कितने मेथड है? 3। अब बोलेगा सर कैसे? अभी ये देखिए कितना है, इधर 4.3 है। तो हम लोग ने अभी लास्ट सम में ही सीखा था कि जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 43/10, है ना, क्योंकि इधर 1 पॉइंट है तो इधर नीचे 10 दे सकता हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, है ना। अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1। अभी इधर एक जादू है। बोलेगा सर क्या जादू है, तो सिखाता हूँ। देखो अभी इसको हम लोग है ना और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो इसमें नहीं दिया है। तो चल ध्यान दे, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी काम हो जाएगा। तो अगर आंसर देखना है तेरे को, 2 का टेबल आता है तुझे या 5 का टेबल आता है तुझे, तो समझिए मेरा 5 1 जा 5 2 जा, है ना। अभी 2 का टेबल बचा, तो अभी जो बचा है वो लिख रहा हूँ, 4 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, इधर कितना बचा? 2 2 जा 4 बचा, तो 1 इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर डायरेक्ट कट गया। इधर कितना है? 3 है। तो 3 है तो क्या करेंगे हम लोग? अभी इधर 2 1 जा 2, तो इसमें से क्या बचा? 1 बचा रहेगा। तो इधर मैं पॉइंट डाल दूंगा, और 2 5 जा 10। ये सिंपल लग रहा है ना। क्वेश्चन जो गिवन है उसके हिसाब से काफी सिंपल है। ठीक है, ये मेथड 1 हम लोग ने किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखा। ठीक है, और अभी इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली देख सकें। अगर छोटा दिखता रहेगा तो फोन में। ठीक है, तो
ये बहुत जल्दी आई। चल ये देख अभी ये मेथड तो समझ में आ गया। अभी सेकंड देख क्या है। अभी इधर कैसा लिखा है 4.3, तो 4 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया। तो 3 को अलग कर दिया तो कैसे लिखा है इधर 4 3/10 है ना। इधर 5 है तो इसको क्या करेंगे, जो नीचे 10 आएगा इधर क्या लिखा है 15/, ऐसा करके इधर कितना आंसर आ गया 21.5। इसको मल्टीप्लाई किया खाली, बाकी और कुछ नहीं। 5 4 से कितना आता है 20 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 15 है ना। तो ये 15 ऐसा का ऐसे ही लिखा है। तो ये भी देख लो मेथड कैसा है, सिंपल तरीके से कैसा सॉल्व किया है। चलो देखते हैं, ठीक है। अभी देख इधर क्या किया है। अभी हम लोग को समझ ये दूसरा मेथड है। पहले इधर हम लोग को क्या लिखना है 4 है ना। हम लोग इधर क्या लिखना है मल्टीप्लाई, जो 4 है क्वेश्चन में और इधर 3 अलग लिखा है हम लोग ने 3/10, ठीक है। अभी इधर मल्टीप्लाई कैसे करना था हम लोग को, 5 से मल्टीप्लाई करना था ना। तो 5 4 जा कितना आएगा इधर 20, वैसे ही सेम 5 3 जा कितना आएगा इधर 15 और 10 का 10 वैसा का वैसे ही रखा है, ठीक है। फिर अभी हम लोग इसको और एक स्टेप में लिखेंगे। तो इधर क्या आ गया आंसर 20 आ गया और इधर 1.5 है ना। और अभी इसको प्लस करेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा हम लोग को आंसर 21.5। ये भी सिंपल है मेथड, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अभी जो लास्ट मेथड है, जो थर्ड मेथड है, उसके अंदर देखो क्या किया, सिंपल है। ध्यान से देखो क्या करना है। पहले हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है नॉर्मल। बस खाली हम लोग को ध्यान में रखना है कि ध्यान में क्या रखना है कि हम लोग के पास पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 43 ऐसा सोचो कि हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो। ये सबसे सिंपल यही लग रहा है मेरे को। तो 5 3 से कितना आता है 15, 1 ऊपर दिया, 4 5 से कितना था 20, 20 प्लस 1। अभी हम लोग को क्वेश्चन में मालूम है एक पॉइंट है इधर है ना। तो इधर पॉइंट है तो इधर भी आ जाएगा, तो आंसर हमारा डायरेक्टली यही आ जाएगा। सबसे सिंपल मेरे को लगता है थर्ड मेथड। और तुम लोग को सारे मेथड क्या चाहिए आने चाहिए, इससे यू कैन सॉल्व ऑल द थिंग्स। ओके, तो चलो अभी यहाँ तक तो हो गया। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड करने जाएंगे, कैसे किया है और देखते हैं। चलो देखो, अभी इसके अंदर जो दिया है रेट ऑफ पेट्रोल है ना। पेट्रोल का रेट दिया है हम लोग को। पेट्रोल अभी आजकल तो 70 के 80 के आसपास चल रहा है। सीमा वांट फिल टू हाफ लीटर पेट्रोल एंड स्कूटर, तो उसको भरना है ना 2.5 लीटर मतलब 2.5, ठीक है। और क्या बोला है हाउ मेनी शी विल पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा वो कुछ है। तो डायरेक्टली हम लोग जो मल्टीप्लाई ये मेथड है ना, ये वाला सिंपल फटाफट कर लेंगे। ये सेकंड मेथड करने का जरूरत ही नहीं, फर्स्ट मेथड कर सकते हो आप। और जैसे कि थोड़ा देखो अपॉन विपॉन लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो। उससे अच्छा कि ऐसा देखो कि पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं तो सबसे सिंपल होता है तो यही लिखो डायरेक्ट। कितना 62 पॉइंट, इधर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। क्या लिखूंगा 62 मल्टीप्लाई विथ 25 है ना। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, जिससे फटाफट तुम्हारा आंसर आ जाए। 5 2 से कितना आता है बोलो, 5 2 से कितना आएगा 10 है ना। 5 3 से कितना आएगा 15 प्लस 1 कितना आएगा 16। 5 2 से कितना आएगा 10, तो इधर कितना आ जाएगा 11। 5 6 से कितना आएगा 30, तो इधर कितना आ जाएगा 31, ठीक है। अभी इधर एक मल्टीप्लाई 2 2 से कितना आएगा 4, 3 2 से कितना आएगा 6, 2 2 से कितना आएगा 4, 6 2 से कितना आएगा 12, ठीक है। प्रॉपरली नंबर के नीचे नंबर रखो तो प्रॉपरली तुमको समझ में आएगा। इधर 0, इधर 0 है ना। इधर कितना आ गया 6 और 2 8, इधर कितना आ गया 5 और इधर कितना आ गया 5 और इधर कितना आ गया 1। तभी हम लोग को पता है कि इधर पॉइंट किधर किधर, पहला वो देख लो। एक इधर भी है पॉइंट है ना, और इधर 2.5 में भी है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ अलग से कि कैसा दिया है पॉइंट। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, वही लिख रहा हूँ मैं इधर बाजू में ताकि समझ में आए। 62.32 ऐसा दिया है ना। ये क्या है मेरा, ये रेट है पेट्रोल का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को क्या दिया है, लीटर दिया है 2.5 लीटर। लीटर मतलब क्या, जो पेट्रोल होता है उसका ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है बस खाली। तो यही है, तो इधर भी पॉइंट है तो इधर ध्यान दो, इधर एक पॉइंट है ना, और एक ऊपर भी एक पॉइंट है।
तो हम लोग को कितने के बाद पॉइंट देना मालूम है क्या? 3 के बाद देना। सर बोलेगा कैसे? क्योंकि इधर का 2 है ना और इधर का 1, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 3। तो 3 पॉइंट मुझे बाद देना है। तो इधर आंसर किधर देना है मेरे को? इधर पॉइंट इधर आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 155 रुपीज 8 पैसे, है ना, 80 पैसे। समझ में आ गया कितना रुपया देना है मेरे को अभी इसको, है ना? तो यही लिखना है उधर। तो सीमा क्या लिखेंगे इधर? सीमा, है ना, विल हैव टू पे मतलब उसको भरना ही है रुपीज 155.80। पॉइंट के 08 के बाद वाला 0 नहीं भी दिया तभी भी चलेगा, ठीक है? तो ये समझ में आ गया रहेगा अभी। चलो अभी इसके बाद में देखो क्या बोल रहा हूँ आगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई इग्नोरिंग, है ना, देखो यही सिंपल है ना, मैं भी यही बताया रहा था। फर्स्ट मल्टीप्लाई इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट। पर ऐसा देखो कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। सर हाँ सर मैंने कल आपको बताया था मेरा 10 को नहीं 15 को पेपर है। हाँ बताया था। हाँ तो यही चीज है वो, तो ध्यान दो इधर क्या है, ठीक है? तो अभी ये हो गया। तो दिस क्या लिखा है? देन द प्रोडक्ट यूनिट प्लेस काउंट, है ना, काउंट प्लेस किया हम लोग ने, यही काउंट किया ना इधर कितने पॉइंट है ना? तो कितने पॉइंट के बाद क्या देना है। इधर हम लोग ने ऑलरेडी पॉइंट किया। इधर टोटल कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। जब भी तो इधर हम लोग ने 3 पॉइंट दिया ना, तो वही लिखा है एंड मल्टीप्लाई द डेसिमल बिफोर देम। सिंपल है। तो यही याद रखो जो मैंने अभी ग्रीन टिक मारा है। लाइन भी पढ़ लेना एक बार अच्छी तरीके से और सम भी कर लेना। चलो अभी सम हम लोग को स्टार्ट करना है। इधर जो दिया है तो तुम मुझे देख के बता सकते हो कि आंसर किधर आएगा। इधर तुमको आंसर बनाया दिया हुआ है, तुमको सिर्फ खाली लिखना है। तो मांगते हैं तो मैं उसको अलग तरीके से लिख सकता हूँ। देखो जैसे 317, है ना, मल्टीप्लाई 45 और हम लोग का आंसर इज गिवन। आंसर क्या लिखा है इधर? 5, है ना, 6 2 1 4, यही लिखा है। तभी सेम मैं यही लिख रहा हूँ इधर 3 1 7, है ना, कितना इधर 45 और इधर ऐसा मल्टीप्लाई। पर इधर पॉइंट दिया हुआ है, तो इधर पॉइंट दिया मैंने और इधर पॉइंट दिया। तब मुझे आंसर में बताओ मुझे किधर पॉइंट देना है। ये तुम्हारी तरफ से आंसर आनी चाहिए। चलो बताओ किधर मुझे पॉइंट देना है। चलो जल्दी बताओ आंसर किधर आएगा। क्या सर? ये इसका आंसर बताओ किधर है, ये पॉइंट देना है। मतलब तुम लोग को पॉइंट बताया है इधर बिगर पॉइंट का, इधर पॉइंट के साथ में है क्वेश्चन। तभी मैंने सेम करके दिखाया। अभी मुझे बताओ आंसर, ये पॉइंट किधर देना है। नैतिक तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। बोलो जल्दी। सर रॉन्ग रहेगा चलेगा ना? हाँ चलेगा, रॉन्ग रहेगा चलेगा, पर तुम आंसर दो। 142 1 4 किधर? पॉइंट किधर देना? पॉइंट 65 के आगे। चलो मुझे पॉइंट में आंसर तुम लिख के भेजो मैसेज में कि कैसे लिखना है। हाँ ठीक है। तो जल्दी करो, फटाफट भेजो, जल्दी टाइप करके भेजो। नैतिक ने भेजा है, सिद्धि आप भेजो। इतना पॉज क्यों ले रहे हो? चलो मैं ही कर रहा हूँ, देखो इधर। चलो नैतिक देख इधर, इधर कितना पॉइंट है? 1 2, इधर कितना है? 3। मुझे कितने के बाद देना पॉइंट? 1 2 3। तो इधर आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा इधर? मेरा 14.265 इधर आंसर आने वाला है। सिंपल है। नैतिक समझ में आया कि अभी कैसे आया इधर?
क्योंकि ये 3 है ना, 1 2 3 पॉइंट के बाद वाले कितने नंबर है वो काउंट करने हैं, ठीक है। चल वैसा ही सेम सिद्धि, देखा क्या आंसर क्या आया, समझ में आ गया ना। चल अभी यही देखो सेम सम सेकंड सम में कर रहा हूँ, और तुम देखो इधर हम लोग के पास आंसर गिवन है, खाली हम लोग को पॉइंट डालना है। तो ये सेम पहले लिख लेता हूँ, 503 मल्टीप्लाई 217 है ना, ऐसा दिया हुआ है। फिर क्या लिखा है 151, इधर क्या लिखा है 109। अभी इधर पॉइंट में आंसर दिया है, मुझे तुम बताओ अभी कि क्या करना है। इसके पहले वाला तो मैंने बता दिया, अभी मैं बताऊंगा नहीं। चलो ट्राई करो और जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर देना है, फास्ट। 109। सर आपने ऊपर वाला कैसे किया, एक बार वापस करके बताना। हाँ चलो देखो इधर, तुम किधर था जब, इधर कितना पॉइंट है, इधर कितना पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद ठीक है कितने नंबर है वो देखो पहला। यही मैं कितने बार बोल रहा हूँ, कितने नंबर है पॉइंट के बाद, इधर 1 2, इधर कितना है 3। तो यहाँ से मैं क्या काउंट करूंगा 1 2 3, तो इधर आएगा ना पॉइंट मेरा। ओके सर, समझ गए। बस कर दो तुम लोग, पता नहीं। चलो जल्दी करो अभी, फटाओ ये बताओ ये वाला आंसर क्या आएगा जल्दी। आंसर तुम्हारे ऑलरेडी गिवन है, तुम लोग को मल्टीप्लाई करने नहीं बोला है, खाली तुम लोग को पॉइंट किधर लगाना है वो बताना है। चलो जल्दी बताओ किधर आएगा पॉइंट। सर 10 के 10 के 9 के पहले पॉइंट है। नैतिक तुम्हारा बताओ आंसर क्या आएगा। नैतिक चलो देखो इधर कितना है 1 2 3 4। तो इधर क्या काउंट करेंगे, कितना पॉइंट देना है 1 2 3 4। तो इधर आंसर इधर आ जाएगा 4 के इधर। अरे 4 है ना, 1 2 3 4। तो इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 4। सिंपल, इतना कंफ्यूजन क्यों? सर मैंने वही बताया था। हाँ आपने बताया, पर ये जो दूसरा है तो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है। 109 151। देखना इधर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। इधर कितना लिखूंगा 2, और ये 2 4। इधर आएगा ना आंसर। अभी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करने का है। चलो ध्यान दो फटाफट, और जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या करने का, मुझे भी आता नहीं, ठीक है। मुझे सिखाओ तुम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तैयारी में रहना। चलो देखो क्या कर रहा हूँ अभी, तुम भी बताओ क्या करना है। 2.7 ऐसा सोचो, पॉइंट नहीं है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4। ऐसा देखो ही मत कि पॉइंट कुछ होता है, सीधा मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ठीक है। तो तुम लोग मुझे आंसर बताते जाओ कि क्या करना है, क्योंकि मुझे आता नहीं कब करना है, तुम लोग को मुझसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो चलो देखो इधर 7 4 से कितना आता है बोलो, 7 4 से कितना आता है, 28। ठीक है। और 4 2 से कितना आता है, 8। हाँ ऊपर का 2 कितना हो गया 10, ठीक है। 10। अब ये 1 ही है तो सीधा 27 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो प्लस कर लिया 8 7 3। अब मुझे पॉइंट किधर देना है, ये सबसे बड़ा यही पॉइंट है। तो बताओ मुझे कौन से नंबर के बाद आंसर देना है, इधर मैं क्या लिखूँ, इधर पॉइंट किधर दूँ। नैतिक आंसर टाइप करके भेजो फटाफट। सर 3 के बाद। 3 के बाद। नैतिक तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, ये बोल रही है 3 के बाद। क्यों ऐसा कर रहा है नैतिक, इधर ध्यान देना, इधर कितने पॉइंट है, 1 और 2। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिंपल।
तो इधर कितना है 2.7, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 8, इधर कितना नंबर है 1.4, कितना नंबर है ये दूसरा नंबर है पॉइंट के बाद कितना नंबर है पॉइंट के बाद, अभी इसमें कितना है 1 है, इधर भी तो है पॉइंट के बाद, इधर कितना है 2 है, तो दोनों मिला के जब मल्टीप्लाई करेगा तो इधर कितना आएगा 3.78, ये 1 ये 2, सिंपल है। तो इधर पॉइंट आने चाहिए नीति, थोड़ा फोकस करो इस पे। चलो देखो अभी थोड़ा ये वाला आंसर ट्राई करो दोनों जन, तो मल्टीप्लाई भी थोड़ा बड़ा ही आएगा क्योंकि इधर 617 है, तो 617 मल्टीप्लाई विथ 39, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 9 से कितना आएगा, बोलो 7 9 से हाउ मच, हाँ 7 9 से 72, नहीं रुक जा। ठीक है। 9 1 से 9 प्लस 6 कितना आएगा 15, 9 6 से कितना आएगा 54, प्लस 1 कितना आएगा 55, इधर मल्टीप्लाई 7 3 से कितना आएगा 21, 3 1 से 3 प्लस 2 कितना आएगा 6 3 से कितना आएगा 3 6 10 9 और ये 5 कितना आएगा 14 2। तो अभी मुझे ये बताओ कि पॉइंट मुझे किधर देना है। चलो मल्टीप्लाई करना तो आसान था, अभी पॉइंट बताओ कितना आएगा। इधर क्वेश्चन में क्या दिया 6.17, सिंपल नैतिक ध्यान से देख 3.1 3.9, इधर कितना है 0.2 और इधर कितना है 1, तो दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अभी मुझे कितना नंबर के बाद देना, इधर आंसर मेरा क्या है 2 4 0 6 3, हाँ बोलो ना 2 4 के बाद पॉइंट आएगा। बराबर है, तो इधर 1 इधर 2 इधर 3, तो इधर आंसर आएगा डॉट, तो इधर मैं लिखूंगा ऐसा, सिंपल है अभी। हाँ समझ गया ना नैतिक, तो ये इतना सिंपल है। तो ये आगे के 2 सम तुम करने वाले हो, ये वाला सम और ये वाला सम, ठीक है। घर में से करना ट्राई, अभी अपन नेक्स्ट सम में जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 सम ट्राई करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सम करा दिए हुए, तो तुमको आइडिया आ गया रहेगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं आगे, जो क्वेश्चन है उसमें जाते हैं। क्वेश्चन मतलब समझता है ना, थोड़ा लेंदी है, 2 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं, ध्यान से खाली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या इधर, जो वीरेंद्र है उसने खरीदा 18 बैग ऑफ राइस, ठीक है। 18 बैग गोनी खरीदा राइस, ईच बैग वेट 5.250 kg, मतलब 5 किलो 250 ग्राम बोलते ना, तो हाउ मच राइस बाय ऑल टुगेदर। अब इसको क्या करना पड़ेगा 18 इंटू मल्टीप्लाई बोला करने के लिए, है ना। बाय ऑल टुगेदर मतलब साथ में कितना खरीदा, हम लोग को बताना पड़ेगा साथ में उसने कितना खरीदा, तो वही चीज करना है हम लोग को अभी, साथ में कितना खरीदा, तो वो देखेंगे अभी हम लोग कैसे आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इधर अभी हम लोग क्या लेंगे बाय ऑल टुगेदर, द राइस ऑफ कॉस्ट 42 रुपीज। अभी वो बता रहा है कि उसका प्राइस कितना है पर केजी मतलब 1 केजी के पीछे उसका भाव कितना है 42। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला हम लोग को कैलकुलेट क्या करने वाला है टोटल केजी, है ना। हम लोग को पहला क्या क्वेश्चन में पूछा गया, पहला टोटल केजी, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसका पे कितना करेंगे ना, मतलब टोटल प्राइस पूछा है, दोनों पूछा है। तो केजी कितना है वो पहला वो फाइंड आउट करेंगे। तो इधर देखो कैसा लिखा है, वेट ऑफ ईच बैग, है ना, एक बैग का कितना है 250, ठीक है। और नंबर ऑफ बैग कितना है 18, ये भी समझ में आ गया हम लोग को कि कितना बैग का, एक बैग का वेट है, एक बैग का वेट इतना है, तो 18 का कितना, तो ठीक है हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा ना। तो यही किया इधर,
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना क्या है। सिंपली है, कुछ इतना टफेस्ट नहीं है, तो तुम लोग कर सकता है। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इधर मैं बाजू में करता हूँ, तो जो क्वेश्चन में दिया है इधर वही मैं देखो इधर क्या करो। ठीक है, हम लोग को जैसे नॉर्मल आता है तरीके से वही करो डायरेक्ट। कितना 5250, ठीक है, 5250 और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 18। सिंपल तरीके से करो, फटाफट करो। 4-5 मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि ऐसे ही करो, सिंपल फटाफट हो जाएगा। 8 0 जा 5 8 जा 5 8 जा 8 2 जा 5 8 जा 1 बाकी सब मल्टीप्लाई करो 1 से ही है, तो फटाफट आ जाएगा। कितना 0 5 2 5 5 2 5 0 है ना। अब इसको क्या करो 0, इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा 9। तो अभी हम लोग को क्या चेक करना है कि कितने पॉइंट के बाद है ना नंबर। तो हम लोग ने चेक किया कि अरे इधर तो 3 पॉइंट के बाद है ना, और 18 में तो कुछ कोई पॉइंट नहीं है। तो इधर आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है 94 पॉइंट। हाँ परफेक्ट, इधर आएगा आंसर 94.500। ठीक है, तो यही मेरा कितना केजी है, ये टोटल वेट है। जो मैं बोल रहा था तुमको रेट वेट ये टोटल केजी, ये है टोटल केजी। ये हम लोग को टोटल केजी मिल गया। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल केजी। ठीक है, कितना केजी है 94.500। अभी मुझे 1 केजी का रेट पता है ना, केजी का 1 किलो का भाव पता है। तो 1 किलो का भाव कितना है 42 है ना 1 किलो का भाव। तो मेरे को अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, सेम चीज। तो अभी देखो क्या करें हम लोग, 94.5। अभी 500 नहीं भी लिखा, पीछे का नंबर नहीं लिखा तभी भी चलेगा। ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो डायरेक्ट सीधा 42 लिखो और मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। 5 2 से कितना आएगा 10, 4 2 से कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 8 और 1 मिला के 9। हाँ, तो इधर कितना आएगा 9 और इधर कितना आएगा 9 2 से कितना आएगा 18। अब इधर मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा, हाँ बस खाली 2 मिनट हो गया, यही क्वेश्चन है। 5 4 से कितना आएगा 20 सर। हाँ 20, 4 4 से कितना आएगा 16 17 18। हाँ 9 4 से कितना आएगा 36 37। तो इधर क्या करना है हम लोग को 0 9 8 8 कितना आएगा 16 और इधर कितना आएगा 8 9 है ना, और इधर कितना आएगा 3। अभी मुझे पॉइंट किधर देना है, इधर पॉइंट है ना, इधर एक ही पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, इधर पॉइंट दूंगा खाली सिर्फ और सिर्फ। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 396। हाँ, तो 3969 मेरा को कितना अमाउंट पे करना है ना। तो मैं कितना पे करूंगा वो लिखा है इधर। मैं क्या पूछा था, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस कितना है तो वो इधर लिखूंगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा टोटल प्राइस। ठीक है, चलो अभी यही सेम चीजें है। तो क्या इधर ये क्वेश्चन लिखा है कि क्या 10 वीरेंद्र पे और ये जो है वो। ठीक है, अब इधर क्या लिखा है वेदिका समझ में आ रहा है क्या होता है। उसने कपड़े खरीदे हैं, ठीक है, और कितने में खरीदे हैं वो लिखा है ना। तो इधर ध्यान दो, उसने कपड़े खरीदे इतना मीटर और उसका कर्टन कितना है 5। और इफ द मीटर इज 4.25 मीटर सेंटीमीटर, तो हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट। तो पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, टोटल कर्टन तुमको कितना बनाना है 5 और कर्टन का साइज कितना है वो। तो हम लोग को क्या लिखना है इधर, सबसे पहला कर्टन है ना। कर्टन पहले सिंगल कर्टन का रेट हम लोग को पता है क्या है, कर्टन
और उसका साइज कितना है, ये साइज है। ईच कर्टन लिखा ना, कर्टन ईच मतलब एक कर्टन का साइज कितना है, इधर 4.25 सेंटीमीटर, ये कर्टन का साइज है, ठीक है। इसके बाद में मुझे कितने बनाने हैं, 5, वो भी इक्वल। इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इससे 5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आ जाएगा कर्टन का। अभी उसमें से पूछा है बचा हुआ कितना, जब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो उसको उससे माइनस कर देंगे, किससे, टोटल से। तो इधर क्या करेंगे, जो टोटल गिवन है, या तो रिमेनिंग लिखता हूँ, रिमेनिंग कैसा आएगा, टोटल में से टोटल जो अवेलेबल मीटर है, टोटल मीटर माइनस क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, कर्टन ना, टोटल कर्टन, तो आ जाएगा। तो यही करना है बस, सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इधर 4.25 इंटू 5, इधर देखो 4.25 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना, 5 4 जा कितना, 20, 21, ठीक है। तो ये आंसर आया। और इधर कितना पॉइंट है, 2 के बाद, तो इधर कितना दूंगा, 2 के बाद। अभी मेरे को टोटल मीटर मुझे पता है कितना है, 2350, तो वही लिखा है इधर। टोटल मीटर कितना है, 2350। उसमें से मैंने बोला था माइनस करना है टोटल कर्टन का टोटल मीटर, इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा मेरे पास, 2.25, ठीक है। एकदम सिंपल है, तुम लोग ये कर लेना, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। चलो बोथ ऑफ यू बाय। I hope you like the video.